बहुत पुराने जमाने की बात है। समुंदर के किनारे एक खामोश सी बस्ती आबाद थी, जहां सुबह की हवा नमकीन खुशबू लिए चलती थी और शाम के वक्त लहरें थके हुए माहीगीरों का इस्तकबाल करती थीं। इस बस्ती के लोग नस्लों से मछली पकड़ने का काम करते आए थे। सूरज निकलने से पहले ही उनकी कश्तियां पानी में उतर जाती। मजबूत जाल, पुख्ता हाथ और पुरउम्मीद आंखें, यही उनकी पहचान थी। शाम ढलते ही जब वे लौटते तो उनकी कश्तियों में मछलियां होती और घरों में चूल्हे जल उठते। वक्त के साथ बस्ती के ज्यादातर माहीगीर खुशहाल हो गए थे। उनके जाल नए थे, कश्तियां बड़ी थीं और किस्मत उन पर मेहरबान नजर आती थी। मगर उसी बस्ती में एक माहीगीर ऐसा भी था जिसकी जिंदगी अब तक आजमाइश बनी हुई थी। उसका नाम तैमूर था। तैमूर की कश्ती छोटी और कमजोर थी। उसका जाल पुराना था जो अक्सर फट जाता और मछलियां उसकी आंखों के सामने पानी में वापस चली जाती। वह दिन भर समुंदर में रहता, सूरज की तपिश बर्दाश्त करता, हाथों में छाले पड़ जाते, मगर शाम को उसके हिस्से में चंद ही मछलियां आती। वह किसी से शिकवा नहीं करता था। दूसरे माहीगीरों को देखकर उसके दिल में हसद नहीं आता था, मगर एक खामोश सी चुभन जरूर रहती थी। वह जानता था कि मेहनत में वह किसी से कम नहीं, फिर भी किस्मत उससे रूठ गई थी। शाम को जब वह अपनी कश्ती किनारे लगाता तो दूर खड़ी बड़ी कश्तियां उसे खामोशी से छेड़ती महसूस होती, जैसे समुंदर खुद उससे कोई सवाल पूछ रहा हो। और यही सवाल इस कहानी को आगे बढ़ाने वाला था। अगली सुबह जब सूरज समुंदर के पानी पर सुनहरी लकीर बनाता हुआ निकला तो तैमूर अपनी कश्ती के पास खामोश खड़ा था। उसकी आंखों में नींद कम थी और सोचें ज्यादा। रात भर वह करवटें बदलता रहा था। दिल में एक बोझ था जो अल्फाज में ढल ही नहीं पा रहा था। घर में हालात रोज बरोज तंग होते जा रहे थे। उसकी बीवी खामोश तो रहती थी, मगर उसकी आंखों की नमी सब कुछ बयान कर देती थी। कभी बच्चों के कपड़ों की कमी, कभी चूल्हे की आग का मद्धम पड़ जाना और कभी पड़ोस की खुशहाल औरतों की बातें, ये सब उसके दिल में तीर की तरह चुभती थीं। एक दिन उसकी बीवी का सब्र भी टूट गया। उसने आहिस्ता नहीं बल्कि सीधे अल्फाज में कह दिया कि वह इस जिंदगी से थक चुकी है। उसने कहा कि दूसरों के घरों में आसाइशें हैं, जेवर हैं, अच्छे कपड़े हैं और उनके घर में बस इंतजार है। उसके अल्फाज सख्त थे मगर सच थे। तैमूर खामोश रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह जानता था कि कसूर उसकी मेहनत में नहीं, मगर खाली हाथ दलील भी तो नहीं बनते। उस दिन वह देर तक समुंदर के किनारे बैठा रहा, लहरों को आते जाते देखता रहा, जैसे वे उससे कुछ कहना चाहती हों, जैसे हर मौज उसके दिल का हाल जानती हो। शाम ढलने वह घर लौटा तो दिल और भी बोझिल था। उस रात उसने पहली बार खुद को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सामने बेबस महसूस किया। उसने वुजू किया, नफल अदा किए और टूटे हुए दिल के साथ दुआ मांगी। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और लबों पर बस एक ही फरियाद थी, उसे रास्ता दिखाया जाए। उसी रात तैमूर के दिल में एक फैसला आहिस्ता आहिस्ता जन्म ले रहा था। एक ऐसा फैसला जो उसे आम दिनों से कहीं आगे ले जाने वाला था। अगली सुबह हवा में अजीब सी संजीदगी थी। समुंदर आज आम से ज्यादा खामोश लग रहा था, जैसे किसी आने वाले इम्तिहान का इंतजार कर रहा हो। तैमूर अपनी कश्ती के पास खड़ा था, मगर आज उसके कदमों में हिचकिचाहट थी। दिल में वह फैसला था जो उसने रात की दुआ के बाद किया था। आज वह किनारे के पास जाल डालने वाला नहीं था, आज वह गहरे पानी में जाने वाला था। बस्ती के बूढ़े माहीगीर अक्सर कहा करते थे कि गहरा समुंदर सिर्फ मजबूत कश्तियों और तजुर्बेकार लोगों के लिए होता है। वहाँ की लहरें बेरहम होती हैं और थोड़ी सी गलती इंसान को निगल लेती है। मगर तैमूर के पास अब खोने को कुछ नहीं था। गरीबी का डर, समुंदर का खौफ कहीं बड़ा हो चुका था। उसने आहिस्ता आहिस्ता कश्ती को आगे बढ़ाया। जैसे जैसे वह आगे जाता गया, किनारे की आवाजें पीछे रह गईं। अर्द गिर्द बस पानी था, नीला, गहरा और परासनार। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, मगर हाथ मजबूत थे। कुछ देर बाद उसने जाल पानी में डाल दिया। सांस रोककर इंतजार करने लगा। जब उसने जाल खींचा तो उसमें बस एक दो छोटी मछलियां थीं। उसके चेहरे पर मायूसी उभरी, मगर उसने उन्हें वापस पानी में छोड़ दिया। दिल ने कहा, शायद आज आजमाइश का दिन है। उसने हिम्मत जमा की और कश्ती को और आगे बढ़ा दिया। अचानक हवा तेज हो गई, लहरें ऊंची होने लगीं, समुंदर का रंग बदलने लगा और कुछ ही लम्हों में फिजा डर से भर गई। एक जोरदार लहर उठी और उससे पहले कि तैमूर कुछ समझ पाता, उसकी कश्ती संतुलन खो बैठी। अगले ही पल कश्ती उलट गई और तैमूर ठंडे पानी में डूब चुका था। उसने तैरने की कोशिश की, मगर हर लहर उसे पीछे धकेल देती। सांसें टूटने लगीं और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आज पहली बार उसने महसूस किया कि शायद यह उसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा है और उसी लम्हे किस्मत ने एक नया रुख लेने का इरादा कर लिया था। समुंदर की बेरहम लहरें तैमूर को अपने घेरे में ले चुकी थीं। वह पूरी ताकत से तैरने की कोशिश कर रहा था, मगर पानी का जोर उसके बाजुओं से कहीं ज्यादा ताकतवर था। हर लहर उसे पीछे धकेल देती और उसकी सांसें और भी बोझिल होती जाती। आंखों के सामने अंधेरा छा गया।
और दिल में एक ही ख्याल घूमने लगा, शायद अब वापसी मुमकिन नहीं। इसी लम्हे दूर से एक बड़ी कश्ती दिखाई दी। लहरों के बीच वह कश्ती किसी उम्मीद की तरह उभरी। इस कश्ती में कुछ मुसाफिर सवार थे और उनके बीच एक बूढ़ा दरवेश खामोशी से बैठा था। दरवेश की नजरें समुंदर पर जमी हुई थीं, जैसे वह किसी को तलाश रहा हो। अचानक उसकी नजर पानी में जद्दोजहद करते तैमूर पर पड़ी। उसकी आंखों में एक पल के लिए भी देरी नहीं हुई। उसने फौरन मुसाफिरों को आवाज दी और एक मजबूत रस्सी पानी में फेंक दी। रस्सी लहरों के साथ झूलती हुई तैमूर के पास आ गई। तैमूर ने आखिरी हिम्मत जमा की। कांपते हाथों से उसने रस्सी पकड़ ली। उस एक पकड़ में उसकी पूरी जिंदगी समेटी गई। मुसाफिरों ने मिलकर रस्सी खींची और आखिरकार तैमूर को कश्ती में खींच लिया गया। वह बेहोश सा होकर फर्श पर गिर पड़ा। सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने खुद को सुरक्षित पाया। दरवेश उसके पास बैठा था। उसके चेहरे पर नरमी और आंखों में अजीब सा सुकून था। उसने आहिस्ता लहजे में तैमूर से बात की, सब्र की अहमियत बताई और यह समझाया कि आजमाइशें अल्लाह की तरफ से होती हैं, मगर उनके साथ रास्ते भी छुपे होते हैं। किनारे पर पहुंचकर दरवेश ने जाते हुए तैमूर के हाथ में एक सोने का सिक्का रखा। यह सिक्का सिर्फ मदद नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत का इशारा था। तैमूर इस सिक्के को देखते रह गया। उसके दिल में शुक्र और हैरानी एक साथ जाग उठे। वह नहीं जानता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अगली सुबह तैमूर की नजर उस सोने के सिक्के पर पड़ी तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे पिछली रात का सब कुछ कोई ख्वाब था, मगर उसके हाथ में रखा सिक्का सच्चाई था और इसी सच्चाई ने उसके दिल में नई हिम्मत पैदा कर दी। उसने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया और फैसला किया कि इस अमानत को व्यर्थ नहीं जाने देगा। उसने इस सिक्के से एक मजबूत जाल खरीदा और अपनी पुरानी कश्ती की मरम्मत करवाई। अब वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। सूरज निकलने से पहले समुद्र में उतर जाता और शाम ढलते ही वापस लौटता। उसके हाथों में फिर छाले पड़ने लगे, मगर इस बार दिल में कोई शिकवा नहीं था, बल्कि पूरा यकीन था। वक्त के साथ समुंदर ने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया। जाल जब पानी से निकलता तो उसमें मछलियां चमकती दिखाई देती। तैमूर की मेहनत रंग लाने लगी। अब उसके घर का चूल्हा बुझता नहीं था और उसकी बीवी की आंखों में फिक्र के बजाय सुकून नजर आने लगा। मगर तैमूर यह सब अपने तक सीमित नहीं रखता था। बस्ती में जो लोग उससे भी ज्यादा मजबूर थे, वह उनकी मदद करने लगा। किसी को मछली दे देता, किसी के लिए 2 बोल हमदर्दी के कह देता। उसका दिल अब पहले से भी ज्यादा नर्म हो चुका था। एक दिन जब वह रोज की तरह समुंदर में था तो उसे पानी में तैरती हुई एक शीशे की बोतल नजर आई। उसने बोतल को कश्ती में खींच लिया। अंदर एक पुराना कागज था जिस पर कुछ निशान बने हुए थे। तैमूर ने गौर से देखा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यह एक खजाने का नक्शा था। इस लम्हे उसे एहसास हुआ कि किस्मत शायद एक बार फिर उसका इम्तिहान लेने आई है। तैमूर ने इस नक्शे को देर तक गौर से देखा। दिल में लालच ने सर उठाना चाहा, मगर फौरन ही उसने खुद को संभाल लिया। उसे दरवेश के अल्फाज याद आए, सब्र, भरोसा और नियत की पाकीज़गी। उसने फैसला किया कि वह हर कदम सोच समझ कर उठाएगा। कुछ ही दिनों बाद वह नक्शे के मुताबिक समुंदर के एक दूर दराज हिस्से तक पहुंचा। वहां एक छोटा सा द्वीप था, सुनसान और खामोश। उसने हिम्मत करके जमीन खोदी तो वाकई एक पुराना संदूक बरामद हुआ। संदूक के अंदर सोना और कीमती चीजें थीं, ऐसी दौलत जो किसी की भी जिंदगी बदल सकती थी। मगर तैमूर ने वही किया जो एक मजबूत ईमान वाला इंसान करता है। उसने इस दौलत को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा। उसने बस्ती के गरीबों की मदद की, किसी के लिए रोजगार का बंदोबस्त किया, किसी के घर की छत बनवाई और किसी के चूल्हे को फिर से जलाया। वह जान चुका था कि असली कामयाबी दौलत में नहीं बल्कि नीयत में होती है। समुंदर जिसने कभी उसे डुबो दिया था, आज उसी ने उसे इज्जत और पहचान दी थी। बस्ती के लोग अब उसे सिर्फ माहीगीर नहीं बल्कि एक नेक दिल इंसान के तौर पर जानते थे। तैमूर की जिंदगी इस बात की गवाही बन गई कि जो इंसान मेहनत करता है, सब्र रखता है और अल्लाह पर पूरा भरोसा करता है, उसके लिए रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। यह कहानी हमें यही सबक देती है कि आजमाइशें वक्ती होती हैं, मगर नियत और ईमान हमेशा इंसान को सरखरू कर देते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।